हेलो एवरीवन। आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर का जो टॉपिक है एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इन्फेंसी इन ह्यूमन लाइफ इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। ओके, इससे पहले जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में देखा कि डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से एक इन्फेंसी में होता है, या इन्फेंसी स्टेज में या फिर पीरियड में बोले तो किस तरीके से एक डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है बच्चे में, फिजिकली, मेंटली, सोशली। ओके, क्या देखने को मिलता है वो हम लोग ने देखा, चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो वैलेंटाइन के द्वारा क्या कहा गया है, तो वैलेंटाइन हैज़ कॉल्ड द इन्फेंसी एज आइडल पीरियड फॉर लर्निंग। ठीक है, सीखने का एक आदर्श काल माना है वैलेंटाइन के द्वारा इन्फेंसी को। उसके बाद वॉटसन के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू वॉटसन द स्कोप ऑफ लर्निंग एंड इंटेंसिटी इन इन्फेंसी इज हायर दैन एनी अदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वॉटसन के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी अन्य अवस्था की तुलना में शैशवावस्था जो है वो सीखने का जो एक बहुत ही अच्छा स्टेज है। ओके, बहुत ही फास्ट लर्निंग का, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक स्टेज है शैशवा अवस्था को माना है वाटसन के द्वारा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। इट कैन बी वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल टू टेक इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड व्हेन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। जैसे कि अगर हम लोग बच्चे के इन्फेंसी पीरियड में अगर बच्चे का एजुकेशन का बात करें, तो जब उसका जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको भी साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, उसको ध्यान में रख करके ही क्या होगा कि बच्चे का जो एजुकेशन है या फिर उसका जो उस बच्चे के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम है जो क्रिएट करना होगा, वो उसका डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ही चलना होगा। ओके, सो वाइल ऑर्गेनाइजिंग द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इन दिस पीरियड इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द फॉलोइंग। इसलिए अगर किसी बच्चे का या इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चे होते हैं उनका अगर एजुकेशन पे ध्यान देना है तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जिसको हम आगे वीडियो कंटिन्यू में देखेंगे। सबसे पहला है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट। अगर इन्फेंसी पीरियड में, इन्फेंसी स्टेज में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो कुछ चीज़ों को, पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, जिसमें से पहला है प्रॉपर इन्वायरमेंट। शिशु के उचित विकास के लिए शांत, स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। ओके, अतः घर तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिशुओं को शांत, स्वास्थ्यवर्धक तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए कि एक हेल्दी और सेफ़ इन्वायरमेंट, ठीक है, जो शांत हो, सेफ़ इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ओके, तो इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, घर में भी और उसका प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नर्चर, उसका पालन पोषण कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास का विशेष महत्व होता है, ठीक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन आवश्यक है, अतः शिशु के पालन तथा पोषण में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, जिससे वह स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन मिल सके। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी, देखा भी। ओके, तो क्या होना चाहिए कि उसको एक प्रॉपर फूड मिलना चाहिए जो कि प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसका एजुकेशन पे भी फोकस बना रहेगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं अफेक्शनेट बिहेवियर, स्नेहपूर्ण व्यवहार। शिशु को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, जैसे इन्फेंसी स्टेज में है तो उसको दूसरों पर तो निर्भर रहना ही पड़ेगा, इसलिए माता पिता, शिक्षक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी असहायपूर्ण स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर किसी चीज़ में कैपेबल नहीं करने के लिए, और वो अगर किसी चीज़ के लिए अगर सहायता मांग रहा है तो फिर उसका वो क्या बोलते हैं नीड्स का वो क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिशुओं को बात बात पर डांटना अथवा पीटना नहीं चाहिए। शिशुओं की आवश्यकता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शिशुओं को भय या क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, वरना जबकि उनके प्रति दया, प्रेम, शिष्टता, सहानुभूति, स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। ओके, तो ये भी अभी क्या है कि एक जब एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हम बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। फोर्थ है सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। अब
एजुकेशन जब हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इन्फेंसी स्टेज होता है उस बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, उसको तोड़ करके जोड़ करके, ठीक है, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो उनका वो सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। शिशु तरह तरह के प्रश्नों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, अतः माता पिता, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तियों को उसके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देते हुए उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर 5 है डेवलपमेंट ऑफ सोशेबिलिटी, असामाजिक भावना का भी विकास करना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बच्चे किस तरीके से अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, या फिर किस तरीके से अपने यंगर ब्रदर्स को डिफेंड करने का काम करते हैं, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओके डिफेंड करने का काम करते हैं, या बाकी दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हम लोग सामाजिक भावना का किस तरीके से विकास कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा। ओके, शिशुअवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ खेलना मिलना, ठीक है, बात करना तथा खेलना पसंद करने लगता है। सामाजिकता की भावना के विकास के लिए आवश्यक होगा कि अभिभावक तथा शिक्षक उसे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने तथा खेलने के उचित अवसर प्रदान करें, ठीक है, उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास हो सके। उसके बाद वो देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। एजुकेशन जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे बच्चों को इन्फेंसी स्टेज में, तो उसमें वैसी चीज़ों को प्रोवाइड करना है, वैसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है जिससे कि आप बच्चे अपने मानसिक शक्ति का पूरा उपयोग कर सके, ठीक है। तो कुछ वैसे मेंटल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को देंगे। शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, अतः बच्चे को सोचने तथा विचारने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह अपना सर्वोत्तम मानसिक विकास कर सके। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 7th है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कन्वर्सेशन। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जितना कन्वर्सेशन करेंगे उतना ज़्यादा उनका प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभिभावक हो या टीचर हो समझ सकेंगे। ओके, बालक की भाषा के विकास की दृष्टि से वार्तालाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिभावकों तथा शिक्षकों को शिशुओं को छोटी छोटी कहानियाँ तथा कविताएँ सुनानी तथा याद करानी चाहिए। शिशुओं के साथ सरल भाषा में वार्तालाप करनी चाहिए। ओके, जिस भाषा में वो समझ आ रहा है उनको, उसी भाषा में उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन। आत्म प्रदर्शन के भी उनको अवसर दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपने अकॉर्डिंग ही काम कराना है, उनको भी ये देखना, हम लोग को ये भी देखना है कि किस तरीके से बच्चे जो है खुद को प्रदर्शन कर रहे हैं। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे कार्य करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को प्रदर्शित कर सके। जैसे कि कविता पाठ, कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के अवसर देने चाहिए। ओके, सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, सभी एक ही फील्ड एक ही स्ट्रीम में तो माहिर नहीं होते हैं। अलग अलग फील्ड, अलग अलग सभी में टैलेंट होता है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपने आत्म प्रदर्शन करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो 9 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। व्यक्ति की आदतें ही उसके भावी जीवन का निर्माण करती है, तो शिशु को प्रारंभ सही अच्छी आदतों को और अग्रसर करना चाहिए, जो कि एक गुड थिंग भी है। ओके, गुड हैबिट्स का डेवलपमेंट करना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है अटेंशन ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सभी बच्चे तो अलग अलग होते हैं और सभी पे फोकस करना है। सभी को एक जैसे कि एक ही टीचिंग मेथड से आप अगर सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सक्सेसफुल होने का उम्मीद कम होता है, तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस लाने पड़ते हैं। तो विकास का स्वरूप बताता है कि शिशुओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, अतः शिशु के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा प्रदान करते समय उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ओके, फिर हमारा 11 है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने की महत्ता। शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है, खेल में उसकी सहज रुचि होती है, अतः उसे करके सीखने तथा खेल द्वारा सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शैशवावस्था में विकास की विशेषताओं को ध्यान में रखकर यदि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप की शिशु शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, तब संभवतः शिशुओं का सहज व स्वाभाविक ढंग से अधिकतम संभव सर्वांगीण विकास हो सकेगा। जैसे हम लोग बात कर ले कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। ओके, जब वो खुद किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब खुद किसी चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट लाएंगे, या जब खुद किसी चीज़ को किसी एक्टिविटी को
में वो खुद को इन्वॉल्व करेंगे या जब खुद करेंगे वो, तो क्या करेंगे, वो जल्दी सीखेंगे, उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करेंगे। तो ये हमारा होता है कि लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। अगर हम इन्फेंसी स्टेज में, ओके, इन्फेंसी पीरियड में अगर ये हम एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनमें इन सभी चीज़ों को, इन सभी पॉइंट्स को क्या करना है, इंपॉर्टेंट देना। जो हम लोगों ने 11 जो हम लोग बेसिक्स पॉइंट्स को अभी हम लोग ने देखा, ओके, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या करना है कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। तो आज था हमारा यह नोट्स एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।